जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन यूट्यूब चैनल, तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। एक बार हमारी राम राम आप ले लीजिए। हम आपकी कुशल क्षेम चाहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहिए। आप सबको पता है कि सद पूर्णिमा का टाइम चल रहा है। फिलहाल सद पूर्णिमा 2 दिन की हो गई है, 16 तारीख और 17 तारीख। खीर की बात आ रही है तो लोग रात्रि को 9 बजे के बाद खीर रखेंगे। आपको खीर रखने की बात तो आप सबको पता है, लेकिन एक मैं नई बात आपको बता रहा हूँ, वो है कि गौ माता का कच्चा दूध उसमें मिश्री डाल करके छत पर उसको रखा जाता है। और उसमें क्या डाला जाता है? उसमें चांदी में मोती जड़वा करके डाला जाता है। जब भी कभी किसी को मोती धारण करना होता है तो सद पूर्णिमा की रात्रि को ही मोती को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा का ही प्रतीक मोती है। उसको चांदी में ही उसको मड़वा करके फिर उस अंगूठी को आप रात्रि को आप उसको दूध में डालते हैं, थोड़ा बैठ करके चंद्रमा का जप करते हैं, ओम श्राम सीम सोमसा सोमान, और वो सामने रखा हुआ होता है, जोत जला करके आप रख देते हैं। ये कच्चे दूध में मोती की अंगूठी डाली जाती है और फिर इसको किसी अगले सोमवार में गंगा जल से धो करके इसको धारण किया जाता है। इससे लोग क्रोध के ऊपर काबू कर लेते हैं और लोगों को बरकत होती है, लोगों की बहुत तरक्की होती है। इस मोती के धारण करने से माथे की ग्रोथ बढ़ती है, विकास बहुत ज्यादा होता है। यह इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और पहले तो रात्रि को चंद्रमा की उजाले में लोग सुई में धागा डालते हैं, और ऐसा बताते हैं कि सुई में धागा डाला जाता है सद पूर्णिमा की रात्रि को, इससे आंखों की चोट होती है। चंद्रमा के सामने बैठ करके सब ऐसा कुछ किया जाता था, तो इसके बड़े प्रभाव होते थे। भदौरिया जी, हम तो बहुत छोटे से सद पूर्णिमा को ये समझते रहे हैं। सद पूर्णिमा के दिन चाकी की 2 पार्टियां, तो चकियां चलती नहीं है। सद पूर्णिमा के दिन चाकी की 2 पट्टे लेकर के घर में लाया जाता था, जिसको बहुत ज्यादा शुभ माना जाता था। धान कूटने वाला यंत्र लाया जाता था, जिसको कहेंगे मूसल भी बोलते हैं, हाँ, उसको खरीद करके लाया जाता था। और वो क्या बोलेंगे, खल्लड़ जानते हैं, लोहे का खल्लड़ काटने वाला, उसको लेकर के आते थे। सद पूर्णिमा के दिन बर्तन जरूर लेकर के आते थे। पिछली वीडियो में मैंने बोला है कि खीर को मिट्टी के पात्र में या चांदी के पात्र में रखें तो ज्यादा बढ़िया। चांदी के पात्र नहीं है तो आप जिस पात्र में भी आप रख रहे हैं उसमें थोड़ा सोने का कोई आभूषण या चांदी का उसमें डालिएगा, वो एक औषधि का रूप धारण करेगा। पिछली वीडियो में मैंने कहा गर्भिणी नारी को ये खीर जरूर खिलाइएगा। अब मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो आपने दूध जो आपने रखा है उस दूध में आप ये अवश्य मिलेगा। वैसे खीर में काली मिर्च डालने की भी बात कही, ये स्वास्थ्य संबंधी एक औषधि का रूप धारण कर रही है। आप खीर रख ही रहे हैं तो उसमें काली मिर्च भी आप डालिएगा। ये जिसको भी आप देंगे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये चीज क्या है? ये तो पूरा अमृत का अमृत बन करके तैयार हो रहा है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का आलस्य न करें, किसी भी प्रकार का प्रमाद न करें, और इसमें भगवान धन्वंतरी देव का स्मरण करते हुए और आप इस खीर को रात्रि को आप छत के ऊपर रखिएगा और ऐसी जगह पर रखिए जिसमें कोई जानवर अपना मुंह न लगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भगवान श्री कृष्ण हमारे क्लेशों को दूर करेंगे। व्यास पंचाध्याय की कथा भी आप सुनते सकते हैं। अगली वीडियो में मैं गोपी गीत का वर्णन कर रहा हूँ, उसको आप सुनेंगे। मैंने पिछली वीडियो में निवेदन किया है कि इस रात्रि को श्री शुक्र का पाठ आप अवश्य में करें, और इसमें माता लक्ष्मी का पूजन होता है। और ईशान कोण की तरफ मुख करके और आप दिया जला करके और भगवान चंद्र देव को वंदन और पूजन आप करें, और इन सब चीजों का असर स्वास्थ्य के ऊपर होता है। बहुत जगह तो लोग लडुआ भी बना करके रखते हैं, मालूम, रात्रि को लड्डू बना करके रखते हैं, उसको गर्भिणी नारी को खोवा 250 ग्राम खोवा का लेते हैं। हाँ, खोवा का भी बनाते हैं, खोए का लड्डू बनाते हैं, सफेद रंग के और भी लड्डू बनाते हैं, और उसमें खीर चावल की भी बनती है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो सद पूर्णिमा की रात्रि एक विशेष रात्रि के रूप में मानी जाती है। आपकी आंखें स्वस्थ हैं कि नहीं, इसी रात्रि को सुई में धागा डाला जाता है, उसे पता लगता है। और भगवान चंद्रदेव की आराधना करने से आपको, सूर्य भगवान की आराधना करने से आंखों की जोत बढ़ती है, और चंद्रमा की आराधना करने से मन स्वस्थ, मन काबू में होता है। जो लोग जिनका मन इधर उधर भटकता है उनके लिए खीर, उनके लिए कच्चा दूध एक वरदान का काम करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, सद पूर्णिमा की रात्रि को गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डाल करके, यह दूध उन माताओं को
पिलाया जाता है जिनको कोई संतान नहीं होती, जैसे बांझपन दूर होता है। ये तो एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में, एक बहुत बड़ा ये आयुर्वेद है। आज के पढ़े लिखे लोग तो ये नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें ये कोई आप ये कहेंगे मेडिकल साइंस का कोई विरोध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें बहुत पुरातन समय से ये रही हैं। तो ये तिथि हमारे लिए बड़ी विशेष है। यहाँ पर और भी 3-4 रात्रियां विशेष हैं, उन्हीं में से ही सद पूर्णिमा की रात्रि विशेष है। श्रीधाम वृंदावन में तो पूरी रात भर महाराज होता है, और हमने तो यहाँ तक पढ़ा है जो सद पूर्णिमा को ये पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, उनके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, उनके कलह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं कि घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, घर में किसी भी प्रकार का कलह ना हो, और गरीबी का नाश करता है पूर्णिमा का व्रत। बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती हैं, इससे उन्हें बहुत अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा को विशेष माना गया क्योंकि पूर्णिमा ज्यादा तरह से इसमें चंद्रमा बिल्कुल धरती के करीब होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए यह है पूर्णिमा बहुत ज्यादा विशेषकर है। इसी पूर्णिमा से शब्दोत्सव आरंभ हो जाता है, दूसरे दिन से कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। जन्म तिथि भी है पूर्णिमा की, ये चांद की जन्म तिथि है। हाँ, ऐसा भी बताते हैं। हाँ, ये और मैं आपको निवेदन कर दूं, आपने मुझे बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया है कि महात्मा अत्रि ने जो तप किया, उनका जो तेज इकट्ठा हुआ, जिनका जो तेज इकट्ठा हुआ वही तो चंद्रदेव बने। ऐसा बताते हैं कि माता अनुसुईया के यहाँ आज के ही दिन चंद्रदेव प्रकट हुए थे, इसलिए सद पूर्णिमा को चंद्रमा की जन्म तिथि की माना जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा को और विशेष खास माना गया है। तो सद पूर्णिमा एक विशेष पूर्णिमा में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है, मैं आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद दूंगा। और एक नौता छोटा सा आपको दूंगा। 9 नवंबर को गोपाष्टमी महामहोत्सव गौतम तुलसी गौशाला सीधाम वृंदावन पधारिए। ये उत्सव हम और आप गौ माता के बीच में ही मनाएंगे। नंबर संपर्क सूत्र में 9258031399 9258041399। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वीडियो की दक्षिणा यही है, आप पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और हर हर महादेव, हर हर महादेव।